नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम बैतूल में और जैसा कि सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी का 508वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 27, 28 और 29 जनवरी को मनाया जाएगा। और जो कि आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख से ये समागम की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं उसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। अब यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, कैसे सब मैनेज किया जाता है, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ सेवादार जुड़ेंगे। उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतनी सारी संगत आती है लाखों की तादाद में, उनके लिए सारी जो व्यवस्थाएं है वो किस तरीके से की जाती हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ आश्रम के जो कुछ मुख्य सेवादार हैं वो जुड़े हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार सर। असद साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? प्रभुदास। सर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे आपकी सेवाएं क्या लगी हुई हैं? परमात्मा जी की दया से दास की सेवा सतलोक आश्रम बैतूल जो ट्रस्ट है उसका एक सदस्य है दास यहाँ का जी। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम मेन गेट पर ही खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल के, तो सबसे पहले कोई अगर आएगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट की और जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से सब मैनेज किया जाता है? जी, परमात्मा जी की दया से अपने यहाँ जो सेवादार जो भगत है, लगभग पूरा जो समागम को जो बनाए रखने में जो सेवादारों की संख्या जो है लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास है। उसी क्रम में हमारे जो पार्किंग की सेवा है, जो पार्किंग है लगभग 40 एकड़ में हमारे यहाँ पार्किंग बनाई गई है, जिसमें छोटी बड़ी गाड़ी करके हम लगभग 13 से 15 हज़ार तक की गाड़ी को हम पार्क कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है जी। जिसमें 2 व्हीलर का अलग है, 4 व्हीलर छोटी गाड़ियों का अलग है, फिर बस जो बड़ी गाड़ी आती है, तो जो आप पीछे आप कवरेज करोगे तो उसमें लगभग 13 से 15 हज़ार के आसपास गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है अपने यहाँ। अच्छा सर, जैसे कि जो श्रद्धालु आश्रम में आएंगे, जो कि कल से ही समागम शुरू हो रहा है, तो आना जाना शुरू लगभग हो चुका होगा, तो अगर स्टेशन से आ रहे हैं या कहीं से भी उनको आना है आश्रम तक, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वो आश्रम तक पहुंच पाएंगे? अब यहाँ पे क्या बहुत से भगत आते हैं विभिन्न राज्यों से, अन्य जिलों से, तो परमात्मा जी की दया से सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार रेलवे स्टेशन पे बस की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु वहाँ पे बढ़िया से उतरते हैं, वहाँ पे भी व्यवस्था की है, वहाँ पे भी टेंट की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पे भी बना रखी है। चाय की व्यवस्था कर रखी है ताकि जो संगत अनुयायी जो परमात्मा जी के बच्चे बाहर से आते हैं तो उनकी वहाँ पर व्यवस्था होती है, फिर वहाँ से बस से बैठाल के डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि कई स्टेट से संगत यहाँ पर आती है, तो अलग अलग स्टेट के जो लोग होते हैं उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है, फिर तालमेल आप लोग किस तरीके से बैठा पाते? ये तो क्या परमात्मा जी की असीम दया है। परमात्मा जी के जो मर्यादा बता रखी है, जो रूल है, वो एक परिवार बनाता है। जो एक्चुअल में जैसे अपना जो अपन इधर देखते हैं अनुपदेशी या हमारा जो पुराना जो मकान या परिवार है, वो धीरे धीरे एक परिवार बनता है। ऐसे ही सदगुरुदेव जी के जो मर्यादा है उससे हम लोग एक बॉन्ड होते हैं, जुड़ते हैं और एक परिवार की तरह होते हैं। जब हमारे भगत अन्य राज्यों से आते हैं या जिलों से आते हैं तो एक भाई बहन की तरह इतने प्रफुल्लित होते, खुश होते कि आते थे गले मिलते पहले बहुत खुश होते कि चलो मेरा भाई बाहर से आया, दिल्ली से आया, महाराष्ट्र से आया, तो बहुत खुशी होती है। और जो सदगुरुदेव जी की जो मर्यादा है, जो नियम है, जो हमें एक बांधे रखती है, उसी से हम एक परिवार की तरह रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मनोज दास। अच्छा सर, जैसे इन्होंने बताया कि अदर स्टेट से भी जो संगत आ रही है, सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था अच्छी से की जाती है, आप यहाँ पर क्या सेवा देते हैं? जी, यहाँ पे गुरुजी की दया से ऑल सेवा है, यहाँ पार्किंग में भी सेवा है और भी सभी सेवाएं हैं। गुरुजी की दया से यहाँ पे जो भगत लोग आवागमन कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बैरिकेड से लगाए गए हैं, लाइट से रात के लिए लगाए गए हैं और जैकेट भी उनको पहनने के लिए दे रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो जिससे मतलब प्रशासन उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। जी जी। अच्छा सर, आपने सिक्योरिटी की बात की है, तो ये सिक्योरिटी हम बात करें कि बाहर जो सेवादार लगे उनके लिए, बाकी अंदर जो पंडाल में संगत आएगी, जो सेवादार श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी जैसे अन्य जो भी ज़िले से संभाग से आते हैं, हर में मतलब एक एक संभाग ज़िले की सेवा लगा रखी है। जैसे भंडारे परोसने की अलग ज़िले की सेवा है, सिक्योरिटी की अलग ज़िले की सेवा है, ऐसे सभी जगह सेवादार तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए जी। सिक्योरिटी की बात करें, सेवादार लगाए गए हैं, अगर बात करें कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, चोरी का कोई अगर मामला सामने आए, ऐसे में क्या व्यवस्था यहाँ पर रहती हैं?
जी हमारे मतलब भगत जो है, भगत एक अलग ही पहचान आता है। यानी सतगुरु देव जी की दया से भगत के भाव ही ऐसे होते हैं कि जो चोर है वो साफ अलग ही दिख जाता है, क्योंकि वो भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, और भगत एकदम फ्रैंक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वैसे भी सिक्योरिटी सेवादार उसको गुरु जी की दया से अलग ही पहचान लेता है, और उनको फिर पकड़ के बैठाल के समझा दिया जाता है और यहाँ से बाहर कर दिया जाता है जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कम से कम 10 से 12 हज़ार की संख्या में यहाँ पर सेवादार आ चुके हैं ऑलरेडी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। तो फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं सबके चेहरे पर एक खुशी होती है, एक मुस्कान चेहरे पर होती है हमेशा, कोई थकान समझ में नहीं आती, जबकि हम देखते हैं दिन भर वो सेवा में लगे रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? जी ये तो सतगुरु देव जी की दया है, भगवान की दया है कि ये एनर्जी हमेशा बनी रहे, 24 घंटे भी सेवा करे तो ये कभी थकते नहीं है। ये परमात्मा पावर देते हैं, जीव स्तर का नहीं है। हम और कहीं भी चले जाएं, कोई मंदिर या मस्जिद, मतलब कहीं भी हम चले जाएं, तो वहाँ भी हम इतना वर्क नहीं कर पाएंगे, इतनी सेवा नहीं दे पाएंगे जो यहाँ पे हम दे पाते हैं, क्योंकि ये सतगुरु देव जी के आशीर्वाद से चलते हैं, है ना। भगवान तो क्या है कि मतलब कुछ भी करवा सकते हैं, ये भगवान का मेथड है, और भगवान ही पावर देते हैं जब ये जीव चलता है। आपने सुना भी होगा कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये सारी सेवा भगवान ही कराते हैं। हम तो एक माध्यम बने हुए हैं कि हम सेवा में खड़े रहते हैं, बाकी सारा भगवान ही करवाते हैं गुरु जी की दया से। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मनोहर दास। मनोहर जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, जैसे बताया गया कि इतना बड़ा जैसे आश्रम है, लाखों की तादाद में यहाँ पर संगत आती है, तो लाइट की भी हम बात करें बहुत महंगा पड़ता होगा आपको, और उसके अलावा अगर मान लो कि लाइट चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने लाइट के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? सतगुरु देव जी की दया से यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। जैसे लाइट जाती है, पहले तो बिजली बोर्ड वालों को हम एक आवेदन देते हैं 15 दिन पहले कि हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे मतलब लाइट की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। फिर भी हम बड़े बड़े मतलब 250-500 वाट के जनरेटर लगाए हुए हैं, 2-2, 3-3 जनरेटर होते हैं। तो उसमें जैसे संगत जहाँ रुकती है वहाँ का कनेक्शन एक जनरेटर पे होता है, भंडारा जहाँ बनता है उसका कनेक्शन एक जनरेटर पे होता है, और छोटे भी कई जैसे 5-6 जनरेटर है, तो जिसमें हमारे सतगुरु देव जी का मंच जो है वहाँ उनका कनेक्शन होता है। ऐसे मतलब व्यवस्था बनाए रखी है कि लाइट भी चली जाए फिर भी वहाँ अंधेरा नहीं होता है जी। सर एक चीज़ और जानूंगी, जैसे पंडाल में हम बात करें, इतनी सारी जो संगत आ रही है, और चूंकि इतना बड़ा समागम है तो सत्संग तो होता ही है, तो सत्संग सुनने के लिए जो संगत आई है उनको मतलब वो किस तरीके से सत्संग को देख पाएंगे? टीवी, एलईडी का ये क्या व्यवस्था यहाँ पर रहती है? सदगुरुदेव जी की दया से हमारे यहाँ एलईडी रखी, बैठक व्यवस्था ऐसी बनाई है परमात्मा जी के दया से, जो कि भगत लोग, जिसको मतलब जेंट्स को भगत बोलते हैं, पुरुषों को भगत बोलते हैं हमारे सदगुरुदेव जी के मतलब इसके मिशन के अनुसार, और बहनों को भगतमतिया बोलते हैं। तो भक्तों के बैठने की व्यवस्था अलग होती है और बहनों की अलग होती है। तो बहनों के इधर बहन ही सिक्योरिटी रहेगी, और वो एलईडी भी बहनों की इधर एक अलग लगी है, और 2-3 ऐसे जैसे संगत आती है वैसे वैसे लगाते हैं, और भक्तों के लिए अलग होती है। तो भक्तों का पंडाल अलग होता है, बहनों का पंडाल अलग होता है। उसी पंडाल में पार्टीशन होता है कि बहनों की इधर भगत न जाए और भक्तों की इधर बहन न जाए। और वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि कोई जैसे अपने परिवार वाले बहन से या मतलब भगतमती से अपने मिसेज से मिलना है, तो वहाँ ऐसी कोई ये नहीं है, आप मतलब भक्तों को इधर बहन नहीं जाने देंगे और बहनों के इधर भगत नहीं जाने देंगे। अच्छा, मतलब अलाउ ही नहीं है, चाहे परिवार का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो? जी बिल्कुल एक समान है यहाँ पे। परिवार से मिलना है तो आप बाहर जाके मिलिए, लेकिन बहनों के पंडाल में जाके कोई भगत अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। उनको मिलना है तो वो बुला के सिक्योरिटी सेवादार से बोलेंगे, वहाँ जिसकी सेवा होती है उनसे बोलते हैं कि इस नाम के मेरे मतलब रिश्तेदार है, उनको इधर भेजिए, उनसे बात करना है। तो ऐसे व्यवस्था हमारे सदगुरुदेव जी ने बना के रखी। प्रभु जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा अभी आप लोगों ने बताया आपके आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन सभी चीज़ों को लाइव देखें कि जो आपने बताया क्या वो वाकई में सही है या फिर केवल बोलने तक ये सीमित रह जाता है। तो क्या आप हमें दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल, आप चलिए। तो चलते हैं दर्शकों, जैसा इन्होंने बोला, अभी हम अंदर चलते हैं और बताएंगे आपको सारी की सारी व्यवस्थाएं लाइव कि किस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं। तो दर्शकों, अभी हम चलते हैं सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर, और ये अभी हम मेन एंट्रेंस गेट पर हैं, और ये सेवादार नहीं हमारे साथ जा रहे हैं, और हम आपको दिखाएंगे सारी लाइव अपडेट्स, जैसा कि इन्होंने बताया कि आश्रम की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से मैनेज की जाती है, तो वो हम यहाँ पर अंदर जाकर के देखेंगे।
और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे ये आप देख रहे हैं मेन गेट है और डेकोरेशन भी आप देख पा रहे होंगे। नाइट का ये सीन है, कितना प्यारा कितना भव्य ये दृश्य है। अलग अलग पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, और जो कबीर साहब जी हैं उनकी वाणियाँ यहाँ पर लगाई हैं। अलग अलग बैनर्स के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है और जो सीन है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत मनमोहक है। और कल से इसकी जो भव्यता है वो और बढ़ जाएगी जब इस समागम की शुरुआत हो जाएगी। दर्शकों, यहाँ पर एक बार सामने दिखाना बोलूँगी कैमरामैन को, ये भव्य जो गेट है ये आप देख पा रहे होंगे, इसने हमें यहाँ पर रुकने को मजबूर कर दिया। यहाँ पर सेवादार हैं, उनसे थोड़ा सा जानूंगी। ये गेट मतलब इतना भव्य दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ से बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते सर, ये जो गेट बनाया गया है इतना प्यारा दिख रहा है, डेकोरेशन और जो कलाकारी शिल्पकारी जो की गई है वो बहुत ही प्यारी है। तो ये गेट किस चीज़ से बनाई है, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए। ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो राजस्थान में बहुत फेमस है, वहीं से सदगुरुदेव जी के आदेश से उसको मंगवाया गया है। ये जो नक्काशी आप जो देख रहे हो, ये मतलब ये प्राचीन काल की नक्काशी है जिसके लिए जाना जाता है, बहुत ही आकर्षक है और ये राजस्थानी पत्थर से बनाया गया है जी। तो दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया कि राजस्थान से ये पत्थर मंगवाया गया है और उसके माध्यम से ये गेट बनाया गया है। इसकी जो नक्काशी है वो देखने लायक है, आप यहाँ पर जैसे आकर देख सकते हैं। मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो देखने लायक ही, जो भी इसको देखता होगा उसकी नज़र ही नहीं हटती होगी, इतना प्यारा इसको डिज़ाइन किया गया है। आप नीचे भी देखेंगे, ये जो कलाकारी की गई है बहुत प्यारा है। इसे देखकर हम मतलब यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो गए। दर्शकों, इस गेट के आगे जस्ट मतलब मेन गेट पर ही हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं, यहाँ पर चेकिंग चल रही है। जो सेवादार या जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले उनकी चेकिंग की जा रही है। तो जो सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा जानेंगे कि ये चेकिंग क्यों लगी हुई है। नमस्कार जी। जी नमस्ते। तो सर, जैसा अभी हम आप देख रहे हैं कि चेकिंग लगी हुई है, तो ये चेकिंग किस लिए है, ये डिवाइस के थ्रू चेकिंग की जाती है? एक्चुअली क्या ये मेटल डिटेक्टर है, डोर में वो हैंड वाला, तो इससे जो मेटल होता है उसको डिटेक्ट करता है, किसी प्रकार का कोई मेटल ना हो, कोई हथियार सा ना हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक वे रहता है कि कोई चोर वगैरह आ जाए तो भी डरे, बोले यार मेटल वैसे एक ये मेटल डिटेक्टर है, अगर किसी के पास कोई नुकीली कोई वस्तु वगैरह हो तो उससे डिटेक्ट हो जाती है, ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे। इस हिसाब से उसको मतलब हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी का यहाँ पर पूरा फुल है व्यवस्था, सिक्योरिटी पर्पज से इसको रखा गया है यहाँ पे। तो दर्शकों, अभी हम जो गेट है उसके अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी जो सेवादार जुड़े हैं हम उनसे ही कहेंगे कि वो हम इस पूरे आश्रम की विजिट करवाएं। तो प्रभु जी, आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें जो पूरा आश्रम की व्यवस्था है, हम चूँकि अंदर आ चुके हैं तो हमें सारा अवगत करवाइए, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आप इस साइड देखिए, हमारे राइट साइड में जी। जैसे श्रद्धालु यहाँ से एंट्री लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे चाय की पानी की व्यवस्था बना रखी है, निःशुल्क है ना। अन्य जगह जैसा शुल्क होता है, यहाँ पे बिल्कुल शुल्क की कोई वो नहीं है, ये निःशुल्क व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। ठीक है जी। फिर इस साइड आप मेरे लेफ्ट, आप चाय का बता रहे हैं तो मतलब जितने भी सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, वो सभी यहीं पर आकर चाय लेंगे? जी जी, नहीं, यहाँ पे नहीं हो तो अनेकों जगह रखे, लेकिन जैसे एंट्री होती है, कुछ भगत प्यासे होते हैं, किसी की चाय की पीने की इच्छा होती है, तो हमने एंट्री पे ही एक चाय का स्टॉल लगा रखा है जहाँ 24 सेवा बनी रहती है चाय की। ठीक है जी। फिर आप हमारे लेफ्ट में देखोगे, यहाँ पे लगभग वो इधर ये हमारा जूता घर है। ठीक है, इसमें लगभग लाखों भक्तों के जूते रखने की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, बहनों के लिए अलग है, इधर दिखाइएगा थोड़ा, ये बहनों के लिए अलग है, भक्तों के लिए अलग है। ठीक है जी। यहाँ पे आके उनसे जूते लिए जाते हैं, उनको साफ करके बढ़िया से श्रद्धा के साथ में उनको बैग में रख के उसको स्टोरेज में रख दिया जाता है। एक उन्हें टोकन प्रोवाइड करते हैं, जब वो जाते हैं वो टोकन दिखाते हैं और अपने यहाँ से जूते प्राप्त करते हैं। ठीक तो है, ये हुई जूता घर की बात, आगे चलेंगे। हाँ, इसी क्रम में हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए, यहाँ आप इस साइड दिखाइए। ये अभी तो क्या है, कल समागम होना है स्टार्ट, ये सारा भर जाएगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी अभी चली रही है सेवाएं आज, और वो आप उधर दिखाओगे तो वहाँ पे एक ब्लड कैंप लगेगा, जहाँ पे लगभग हर समागम में हमारे यहाँ 300 यूनिट 400 यूनिट के आसपास हर समागम में ब्लड डोनेट होता है। तो वो आप देख रहे हो वाले स्थान पे ब्लड डोनेट का कैंप हमारा रहेगा। आगे चलिए। तो दर्शकों, आप जैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं देखते जा रहे हैं, हमारे साथ जो मुख्य सेवादार हैं प्रभु जी, वो हमें यहाँ के बारे में गाइड करते जा रहे हैं। तो आप यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे करके हमारे साथ जान पाएंगे। आइए, अब आपको पुस्तकालय है, ये सदगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे सभी प्रकार के जो हमारे सदगुरुदेव जी ने जो बना रखी है, जो ग्रंथ बना रखे हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित जो बुक है आप दिखाओगे, है ना। ये सारा कुछ है ना। ये पुस्तकें रखी हुई है,
तो सदगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे एक ज्ञान गंगा नामक बुक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, मुक्ति बोध है, ठीक है जी। तो ये जो बुकें है सदगुरुदेव जी द्वारा संकलित है, इनके राइटर हमारे गुरुजी है, हमारे भगवान है। ये सर्व शास्त्रों से प्रमाणित बुकें हैं, ठीक है जी। इसको पढ़ने के बाद ही मतलब आध्यात्मिक ज्ञान होता है उन्हें कि अब आगे हमें क्या करना होता है। तो ये जो श्रद्धालु आते हैं या अनुपदेशी जो आते हैं तो उनकी प्रथम सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होती है। वो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, फिर वो बुक पढ़ता है और फिर उसको आध्यात्म का एक नेत्र खुलता है, जिसे तीसरा नेत्र कह सकते हैं। इसी क्रम में आप सर जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे बुक्स रखी है, तो ये किस लिए, मतलब यहाँ बैतूल हिंदी भाषी? जी जी, यहाँ पे हिंदी भाषी भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, ठीक है। तो ये सभी 18 जो भाषा है, 18-17 जो भाषा है, सभी में हमारी यहाँ की जो परमात्मा जी की दया से ज्ञान गंगा बुक बनाई है, जो सभी भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें क्या महाराष्ट्र के आते हैं, साउथ से आते हैं, है ना। तो ये सारी लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे बुक उपलब्ध है, ताकि ये सभी को सदगुरुदेव जी का ज्ञान, सत्य ज्ञान सभी तक के पहुँचे, सभी धर्मों के पास उसे, सभी भाषी जो होते हैं, जो भाषा बोलने वाले, सभी को आसानी से समझ सके। इसलिए हमारे गुरु जी की दया से सभी भाषाओं में बुकों की मतलब तैयार किया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये निःशुल्क नामदान दीक्षा केंद्र है। यहाँ पे परमात्मा जी की असीम दया से मोक्ष मंत्र जो होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है, वो भी निःशुल्क। तो आप देख लीजिए, ये व्यवस्था है गुरु जी की दया से, ठीक है ना। और जैसा आप बोल रहे हैं निःशुल्क, लेकिन जब हम बाहर समाज में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो बात कहाँ तक सही है या आपको सत्य माने? जी जी, नहीं, वो तो एक अफवाह है। एक्चुअली क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक जो पाखंडी लोग हैं उनकी एक ही साजिश है कि जो सत्य को है ना दबाने का वो प्रयास करते हैं। बल्कि आप देख सकते हो निःशुल्क है, और यहाँ नाम दीक्षा के लिए भगत लोग बैठे भी हैं। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे निःशुल्क ही होता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में क्या है कि ये पूरा शास्त्रों के आधारित है, मोक्ष मंत्र मिलता है। और जो इधर के जो पाखंडी है, जो अन्य, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, तो मनगढ़ंत अपना फैलाते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। बाकी सदगुरुदेव जी की दया से आपके पास लाइव है। तो अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर वो देखते हैं थोड़ा सा कुछ बड़े फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। प्रभु जी हमें बताइए, ये सामने बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है, ये क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो फ्लैक्स है, ये जो हमारे जो भगवान है कबीर परमात्मा जी, पूर्ण परमेश्वर, ये चारों युग में आते हैं। तो उसका ये विवरण है, एक फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। फ्लैक्स के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो पूर्ण परमात्मा है चारों युग में आते हैं, है ना। जैसे कलयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में, सारा ही अभी तैयारी हो रहा है, कल से समागम है ना। जैसे कलयुग में कबीर साहब जी स्वयं कबीर साहब के नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय के नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, है ना, और सतयुग में शशुक्रत नाम से। तो ये चारों युग में कबीर साहब जी आते हैं, उसी का ये फ्लैक्स के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया है। जी जी, इसी तरह हमारे यहाँ पे एक पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है, जो लोकल का जो स्टाफ आता है पुलिस बल, तो उनके लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। खैर पुलिस की तो वैसे यहाँ व्यवस्था मतलब आवश्यकता नहीं है, फिर भी गुरुजी की दया से आदेश अनुसार पे यहाँ पे एक पुलिस सहायता केंद्र बना रखा है। जो लोकल का प्रशासन आता है पुलिस विभाग के, उनको बैठाल के, तो भी थोड़ी देर रहते हैं। थोड़ी देर से मेरा मतलब है कि उनको पता है कि यहाँ पे वॉलेंटियर इतने पक्के हैं कि वो सारा कुछ संभाल लेते हैं, तो आते हैं वो, और वो बढ़िया से वो भी सेवा करते हैं यहाँ पे। ये आगे हमारा आप ये देख रहे हो आध्यात्मिक प्रदर्शनी, खैर अभी तो बन रहा है, कल से जो चालू होगा। तो गुरुजी की दया से समागम को लेकर ही प्रदर्शनी में भी उसकी तैयारी की जाती है या उसको रखा जाता है, जिससे जो श्रद्धालु आता है तो समागम के बारे में उन्हें और अच्छे विस्तृत से जानकारी मिलती है। और जो अनुपदेशी भी आते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह आते, उन्हें भी प्रदर्शनी देख के उन्हें भी एहसास होता कि हाँ यार ऐसा भी था, ऐसा भी हो चुका है, मतलब जो पुरानी घटना है वो पुनर्जीवित हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसको पुनर्जीवित होते हैं वो लोग भी, और उन्हें भी समझ में आता है कि एक्चुअल में कबीर साहब जी के साथ ऐसा था, ऐसा हुआ था। उन्हें भी ज्ञान होता है, फिर उस आधार से नाम दीक्षाएँ भी होती है, नाम उपदेश भी लेते हैं। जी ना, चलिए आगे चलते हैं। सर एक प्रश्न और हमारे मन में उठा कि जैसे इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो सुबह सुबह का जो नित्य कर्म होता है उसके लिए हम मतलब कहना चाहिए कि शौचालय वगैरह की बात करें तो उसकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप इस साइड में देखिए, ये शौचालय है, लगभग यहाँ 1000 के आसपास में शौचालय प्लस नहानियाँ है। नहाने की अलग है, फ्रेश होने के लिए अलग है, और उसी के जस्ट पीछे बाथरूम भी है। ये भक्तों का है, पुरुष है, पुरुषों के लिए है। 1000 के आसपास नानी है, और उतने ही
अपने शौचालय है, ठीक है जी। और फ्रेश होने का बाथरूम के लिए अलग है। तो ये आप दिखा दीजिए, ये भक्तों के लिए है। और इसी के बाद में आप एक चाय का स्टॉल हमने उधर बताया था, ये रखा हुआ है, ठीक है जी। इस साइड में आप दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चाय की व्यवस्था हमने यहाँ भी कर रखी है कि अगर वहाँ पे ये हुआ तो चाय आप यहाँ से भी चाय पानी, कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो, आधा आधा करके डिवाइड हो। बिल्कुल, ताकि वो बढ़िया से सुचारू रूप से चलता रहे जी। सर जैसे आपने बताया ये पुरुषों के लिए, तो बहनों के लिए है वो? बहनों के लिए अलग है, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे, 600 मीटर की दूरी पे अलग है। वो भी 1000 के आसपास है। 1000 नहानी है, 1000 बाथरूम लेट बाथ है और सारी व्यवस्था है कपड़े सुखाने की, सारा कुछ, गर्म पानी, ठंडा पानी, सारा गुरुजी की दया से बढ़िया। मतलब इतना जो मैंने सुना, आपने बताया, इसको सुनकर मैं ये फील कर पा रही हूँ कि अगर कोई बंदा अपने घर से आ रहा है, वो यहाँ पर ये फील नहीं करेगा कि मैं कहीं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ब्रश, है ना, टूथब्रश तो खैर लेके आते हैं, लेकिन ये सारी सेवाएं, साबुन, नहाने का, धोने का, गर्म पानी, ठंडा पानी, बुजुर्ग, गर्म पानी भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, गर्म पानी भी मिलता है आपको। तो भंडारे में पीने का भी गर्म पानी मिलता है, यहाँ नहाने का भी मिलता है, वहाँ पे आपको पीने का भी मिलेगा। साथ में अगर कोई ज़्यादा ओल्ड है, बुजुर्ग है, तो उनके लिए भी जो वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं उसकी भी हमारे पास संख्या पर्याप्त है, वो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभी जो मौसम चल रहा है ठंडी का है, उसके हिसाब से गुरुजी की दया से, परमात्मा जी की दया से ये रजाई है, ऐसे कम से कम 10 जगह रखी हुई है जी। 10 जगह? बिल्कुल बिल्कुल। और इतने बड़े बड़े ढेर? बिल्कुल, इतने बड़े बड़े ढेर, ऐसे 10 जगह रखी है। ऐसे 10 जगह बहनों की तरफ है और भक्तों की तरफ है, दोनों तरफ, ताकि कोई जैसे दूर से आ रहा है, उसके पास कंबल नहीं है, तो गुरुजी की दया से यहाँ पे रजाई की भी व्यवस्था कर रखी है। और ये आप दिखाओ श्रद्धालुओं को, ये जो लंबा सेट है लगभग ये 1000 के आसपास का है, ठीक है ना। ये तो अभी मतलब लाइट है, लेकिन कल ये पूरा भर जाएगा गुरुजी की दया से। साइड भी दिखा दो, ऐसे हमारे यहाँ 4 साइड है कि ये साइड है, इसी साइड का उस साइड में है बहनों की तरफ अभी जो बना, और ये भक्तों का। और सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ बीमार लोग भी आते हैं, तो बात करें जैसे कोई चल पाने में असमर्थ है, तो उसके लिए क्या कोई व्हील चेयर की व्यवस्था या कुछ ऐसी चीज़ें? परमात्मा जी की दया से व्हील चेयर हमारे गेट पे ही होते हैं। अगर कोई बुजुर्ग आ जाता है, बीमार आता है, तो उनको उपलब्ध वहीं पे करा दिया जाता है। इसके लिए भी अलग से सेवादार लगा रखे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन पर चेयर पे बैठा के जहाँ उन्हें रुकना होता है वहाँ तक के भैया भंडारे के लिए, तो उनको पहुँचा दिया जाता है गुरु जी की दया से। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सत्संग हॉल है ना, तो ये आप दिखा सकते हो, ये बड़ी बड़ी एलईडियाँ रखी है गुरुजी की दया से, है ना। यहीं पे सत्संग होता है गुरुजी की दया से एलईडी के माध्यम से। तो ये सारे भगत यहाँ बैठते हैं। इस साइड भक्तों का है, पुरुषों का है, उस साइड पे महिलाओं का है ना। जो भगत मतिया है वो उस साइड में होती है, और इसी साइड में जस्ट इसी के बाजू में ये भंडारा चल रहा है गुरुजी की दया से। आप थोड़ा यहाँ से दिखाइए, ये भंडारे की व्यवस्था गुरुजी की दया से, ये भक्तों के लिए, ये थाली, गिलास, चम्मच की व्यवस्था है। ये जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सभी एक लाइन में बैठकर कतारबद्ध तरीके से भंडारा कर रहे हैं। कोई ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी, कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को बिल्कुल बिल्कुल, यही वो प्लेटफॉर्म है गुरुजी की दया से, यही वो जगह है जहाँ पे एक समान होते हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव जी का नारा भी है, सदगुरुदेव जी ने बता भी रखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई भी, या पोस्ट से ऊंच हो जाए, ठीक है, जैसे ज़िले में कलेक्टर बड़े होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर कलेक्टर साहब भी आएंगे तो उनके लिए भी ये व्यवस्था होगी, और एक गरीब परिवार से आएगा उनके लिए भी यही व्यवस्था होगी सेम। यहाँ पे ऊंच नीच का कोई हिसाब नहीं है, सब हम भाई भाई है। और एक अच्छी बात बताओ, यहाँ जितने भी दिख रहे हैं ना, सारे दास हैं। यहाँ से आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, या ये हिंदू है या मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे दास हैं, ठीक है जी। सर एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रही हूँ, मतलब हम कहेंगे कि मैंने अक्सर पढ़ा हुआ है, बिना प्रशासन अनुशासन, तो वो सतलोक आश्रम में देखने को मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है वो किस तरीके से आप लोग कर पाते हैं? मतलब अनुशासन, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं होते, इतने अच्छे से जो सारे सेवादार मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को, तो क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा विचार भी लाया कि बिना प्रशासन के अनुशासन, ठीक है ना, और बिना कमांडर के, यहाँ कमांडर भी नहीं है, ठीक है ना, ये बिना कमांडर के, बिना प्रशासन के अनुशासन है। परमात्मा जी की दया से, परमात्मा जी की सबद शक्ति से, हमारे गुरुजी परमात्मा उन्हीं की सबद शक्ति से चलता है,
ठीक है जी। यहाँ पे जितने भी अनुयायी है, हमारे सतगुरुदेव जी ने जो मर्यादा जो बता रखी है उसका पालन करते हुए, ठीक है ना, बढ़िया सेवा चलती है। और मेन चीज़ हमारी परमात्मा जी की जो सबद शक्ति है, जो पावर है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो शक्ति होती है ना, शक्ति का आकलन या शक्ति का चमत्कार आप यहीं देख सकते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आराम से भंडारा चल रहा है, आराम से भगत बैठे हुए, किसी प्रकार का भी कोई ये नहीं। और एक चीज़ बताओ, ये जितने सारे हैं ना, कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, मतलब एक जैसा माहौल, ये जितने भी हैं। आप देख लो कहीं भी ऐसा कुछ हो तो, ठीक है ना। पा रही हूँ, अगर साफ सफाई की बात की जाए, मतलब अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में चले जाओ ना, तो हर जगह थूका हुआ मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ इतनी सफाई है कि बिना चप्पल के लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। जी जी, परमात्मा जी की असीम शक्ति है ना। परमात्मा जी की शक्ति से ही सारा कुछ चल रहा है। परमात्मा जी ने जो मर्यादा बता रखी है, उसी से भगत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो सतगुरुदेव जी की शक्ति से सारा कुछ चल रहा है। एक बात पकड़ में आई, आपने बोला था कि यहाँ पर कोई वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर टेबल रखी हुई है अलग से, तो ये क्या है फिर? ये क्या है, परमात्मा जी के यहाँ से यहाँ तो सब समरूप है, एक जैसे है। ये जो आपको जो टेबल दिख रही है, ये बहनों की तरफ है, ऐसे एज इट इज़ भक्तों की तरफ भी रखी हुई है। ये क्या है, कोई विकलांग है या ज़्यादा बुजुर्ग है जिनसे नीचे बैठ के खाना नहीं खा पाते, उनके लिए व्यवस्था कर रखी है कि वो ऊपर बैठ के आराम से खाना भंडारा पा सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर हम कोई भी गलती निकालने की कोशिश भी कर लें तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, सेवा में चूक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये परमात्मा जी की सबद शक्ति से चल रहा है, तो चूक होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना जी। सर, हम भंडार घर में ही खड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न और मेरे मन में आया है कि जैसे कहा जाता है कि यहाँ का जो भंडारा होता है वो पापनाशक होता है। मैंने ये शब्द कहीं भी नहीं सुना किसी भी सत्संग, किसी भी संत के पास, तो ये पापनाशक भंडारा कैसे है? जी, ये पापनाशक भंडारा, इसे गुरु जी की दया है। यहाँ पे भंडारा जो भी करने आते हैं श्रद्धालु, जैसे आपने सुना होगा अन्य जगह भी जो प्रसादी होता है, तो ये भगवान का पापनाशक भंडारा है। इसके खाने से जो भी भगत आते हैं उनके अंदर सुविचार आते हैं, उनके जो कष्ट है उनका निवारण होता है। उनको खा के ही उनको पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई बदलाव हुआ है ना। जैसे यहाँ पे किसी प्रकार का नशा नहीं होता है, गुटखा तम्बाकू किसी प्रकार का नहीं होता, मतलब ये शुद्ध बनाया जाता है देसी घी का, और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की यहाँ वाणी चलते रहती है 24 घंटे, और उससे ये शुद्ध पाक हो जाता है और गुरु जी की दया होती है, तो उससे सारे दुखों का निवारण होता है और पापों का भी नाश होता है। इसीलिए इसे पापनाशक भंडारा कहा जाता है जी। प्रभु जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे है मेरा कि जैसा आपने बताया था, जो सुविधाएं व्यवस्था आपने बताई थी, वो हमने लाइव भी देख ली, सब कुछ सही पाया गया, गलती निकालने की कोशिश की लेकिन वो हम नहीं निकाल पाए, तो अंत में इस दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, संदेश तो हम क्या दें, हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है। हम तो सारी दुनिया से, जितने आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये समय जो है बहुत अनमोल समय है। मनुष्य शरीर भी बहुत अनमोल बताते हैं परमात्मा जी, बहुत अनमोल है। तो हमारी सभी दर्शकों से आपके उनसे प्रार्थना है कि वो समय को ना गंवाते हुए सतगुरुदेव जी का जो सत्संग आता है साधना चैनल पे 7:30 बजे, वो देखें। सतगुरुदेव जी के ने जो ग्रंथ बने हुए हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो ग्रंथों को पढ़ें और सद्भक्ति को समझें और अपना मानव जीवन को कल्याण करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा, हमने जो सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाई लाइव, जो हमारे साथ मुख्य सेवादार जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें सब कुछ चीज़ें बताई हर एक जगह पर, और इवन मैंने आपको बताया कि जो गलती हमने निकालने की कोशिश की वो भी हम नहीं निकाल पाए। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में या उनके भक्तों में, उनके सेवादारों में कोई भी कमी हमें देखने को नजर नहीं आती। तो चूँकि कल से समागम शुरू होने जा रहा है, तो अब आगे की जो अपडेट्स हैं उनके लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।